हेलो साथियों, बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास का सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान से आप क्या समझते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, गुण, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहलाता है। आप अपने कॉपी में सुंदर से हूबहू ऐसे ही नोट करते चलिएगा, सुंदर से फेयर कॉपी बनाते चलिएगा और उसे रिवीजन करते चलना है, याद करते चलना है। ओके, तो अगला हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान का जनक कौन होते हैं। तो रसायन विज्ञान का जनक होता है एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है, हम सिलेबस की चर्चा करेंगे कि 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री में हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का सिलेबस पहले तय कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से चैप्टर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारा पहला चैप्टर हो गया। अगला चैप्टर है दूसरा, अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तीसरा चैप्टर हमारा हो जाता है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा हमारा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पांचवा चैप्टर हमारा हो जाता है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हम देखेंगे, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। हमारा जो छठा चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस छठा चैप्टर में। तो अब हमारा क्या काम होगा कि आप इस सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा और बारी बारी से एक एक करके हम सभी चैप्टर्स को, सभी अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो हम अब चलते हैं पहला चैप्टर से, इसकी पहला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो पहला टॉपिक होगा, पहला चैप्टर का पहला टॉपिक हम जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ यानी कि मैटर। पदार्थ प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, जिसमें घनत्व हो और जिसे हम अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, उसे हम पदार्थ कहेंगे। चलिए अब देखते हैं पदार्थ में होने वाला परिवर्तन को। तो पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जो है वो दो प्रकार से होता है। पहला है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस, और दूसरा हमारा जो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों परिवर्तन को देखने वाले हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम दोनों चेंजेस को बारी बारी से देखते हैं। तो हमारा पहला जो परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस। तो हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ओनली फिजिकल चेंज होता है, यानी कि भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात परिवर्तन के पश्चात भी, यानी कि परिवर्तन के बाद भी किसी नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन है परिवर्तन के बाद भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। चलिए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स है हमारा पानी से बर्फ बनना।
क्या पानी से बर्फ हम अगर बनाएंगे तो क्या कोई नया पदार्थ की प्राप्ति होगी? पानी से बर्फ बनाएंगे तो कोई नए पदार्थ की प्राप्ति होगी? नहीं, बिल्कुल भी कोई नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमारा कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट उदाहरण है पानी का वाष्पीकरण। अगला है बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, कागज का फटना, etc। इन सारे उदाहरण में हम देखिए हम क्या पाते हैं कि परिवर्तन के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सारा एग्जाम्पल जो है भौतिक परिवर्तन का है। अब आप एक नोट कीजिएगा आगे, भौतिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से साधारण भौतिक विधियों द्वारा फिर से मूल पदार्थ प्राप्त किया जाता है। मतलब फिर से मूल पदार्थ प्राप्त करना आसान है, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसको देखते हैं। तो आप दूसरा हेडिंग लगाइएगा, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। तो हम जानते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है एवं नए भिन्न गुण वाले पदार्थ की प्राप्ति होती है। अर्थात परिवर्तन के पश्चात एक या एक से अधिक परिवर्तन के पश्चात यानी परिवर्तन के बाद एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, अब देखिए कि क्या नए पदार्थ की प्राप्ति होती है? जी हाँ। तो हम क्या कहेंगे कि ये दूध से दही बनने का जो प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रिया है, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसका जब भोजन पचता है तो नए पदार्थ की प्राप्ति होती है, अम्ल की प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है। तो हम कहेंगे कि भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, तांबे के बर्तनों का हरा हो जाना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। सब्जियों का खराब हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में सिंपल से हम देखेंगे क्या नया पदार्थ की प्राप्ति होती है, अगर हाँ तो हम जान जाएंगे, हम कहेंगे कि वो रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, आप एक कॉपी में उसके नीचे ही नोट कीजिएगा, रासायनिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से मूल पदार्थ रासायनिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से मूल पदार्थ को साधारण भौतिक विधियों द्वारा फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साधारण भौतिक विधि से रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए, हम अब तक जान गए रासायनिक परिवर्तन, जान गए भौतिक परिवर्तन, जान गए रसायन विज्ञान की डिफिनेशन भी जान गए। आप लोग इतना बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। और हम कुछ उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। चलिए, तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन की पहचान कीजिए। पहचानना है। तो पहला जो टॉपिक है, लोहे के तवे या पैन या के लोहे का होना चाहिए। क्या लोहे के कोई भी हम ऐसे कह सकते हैं, लोहे के कोई भी वस्तु को अगर हम आर्द्र वातावरण में रखेंगे, आर्द्र मतलब नमी युक्त वातावरण में खुला छोड़ देंगे तो छोड़ना, ये कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन? अगर हम आर्द्र वातावरण में खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगी। तो क्या कोई नए पदार्थ की प्राप्ति हो रही है? तो हाँ, तो हम इसको कहेंगे कि ये केमिकल चेंज है। मतलब सी से हो गया केमिकल, सी से चेंज, केमिकल चेंज है ये। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी का काटना। लकड़ी को काटेंगे तो क्या कोई नए पदार्थ की प्राप्ति होगी? तो कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं नए पदार्थ की प्राप्ति होगी, नए गुण वाला पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। तो हम इसको कहेंगे फिजिकल चेंज। पी से फिजिकल, सी से चेंज, फिजिकल चेंज है हमारा, मतलब कि भौतिक परिवर्तन है। तीसरा क्वेश्चन है, हम सांस लेते हैं तो क्या ये कौन सा परिवर्तन है? हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये तो गुण चेंज हो जा रहा है, नए पदार्थ की प्राप्ति भी हो रही है। तो हम कहेंगे कि ये केमिकल चेंज है। अगला है चौथा क्वेश्चन, भोजन हमारे शरीर में पचता है। भोजन हमारे शरीर में पचता है तो कौन सा चेंजेज हो जाएगा? केमिकल चेंज, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला है नमक को पानी में घोलना। क्या नमक को पानी में घोलेंगे तो कोई नए पदार्थ की प्राप्ति होगी? तो नहीं, बिल्कुल भी कोई नए पदार्थ की प्राप्ति
नहीं होगी, तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंजेस। ठीक है। गन्ने की रस से गुड़ की प्राप्ति होना, गन्ने की रस से गुड़ की प्राप्ति होना, क्या नए पदार्थ की प्राप्ति हो रही है? जी हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा केमिकल चेंज। चलिए अगला है, गर्मियों के मौसम में दूध को कमरे के तापमान पर छोड़ देना। अगर गर्मी के मौसम में दूध को कमरे के तापमान में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा। तो क्या इसका इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? जी हाँ, क्योंकि नए पदार्थ की प्राप्ति होंगे हो जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा केमिकल चेंजेस। अगला है, चीनी की चाशनी को छोड़ देने से क्रिस्टल का निर्माण होना। तो चीनी की चाशनी को अगर छोड़ देंगे तो कोई भी नया पदार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, बस उसका रूप केवल चेंज हो जाएगा, लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलेगा। इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा फिजिकल चेंज है, मतलब कि भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पकना, क्या हम भोजन को जब बनाते हैं तो इसका गुण चेंज होता है? जी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ये केमिकल चेंजेज है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंगूर किण्वनित हो जाते हैं, मतलब अंगूर जब को सड़ा करके हम एल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाते हैं, तो क्या एल्कोहल जो अंगूर को जब सड़ाते हैं, मतलब कि किण्वित करते हैं, तो उसका तो रासायनिक गुण चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि अंगूर का किण्वित हो जाना ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंजेज है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप इतना आज की क्लास में जितना पढ़ाई हुई है उसको बढ़िया से एक सुंदर से कॉपी में नोट कीजिएगा। नोट करने के बाद अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम अगले क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के गुण को देखेंगे, फिर अभिकारक प्रतिफल को देखेंगे, उसके बाद रासायनिक समीकरण भी देखेंगे, संतुलित समीकरण कैसे किया जाता है, समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ये सब 10th के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास तो केवल बेसिक क्लास रहा है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है हमारे आज की क्लास से, केवल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से ऑब्जेक्टिव में। तो हमारा अगला क्लास कल होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।